साथियों नमस्कार। आज अपन समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पशु परिचर के पद निकले हुए हैं उनका आखिर सिलेबस क्या है। तो साथियों ये जो पशु परिचर की जगह निकली हुई हैं इसका जो कुल क्वेश्चन आने वाले हैं वो कुल क्वेश्चन 150 आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस 150 क्वेश्चन को दो भागों में बांटा हुआ है। जो प्रश्न पत्र का पहला भाग है उसमें 105 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो प्रश्न पत्र का दूसरा भाग है उसमें 45 क्वेश्चन आने वाले हैं और ऐसे करके कुल 150 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आने वाले हैं। और साथियों यहां पर अपन देख सकते हैं कि ये जो पूरे 150 क्वेश्चन हैं वो पूरे कैसे होने वाले हैं, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं। इनका अधिकतम पूर्णांक जो है वो 150 अंक का होगा और साथ में सही उत्तर के लिए हमें 1 अंक मिलेगा। यानी 150 क्वेश्चन के लिए अगर हम पूरे क्वेश्चन सही कर देते हैं तो हमें 150 अंक यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक हमको मिलेगा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम कोई गलत आंसर देते हैं तो गलत आंसर पर हमको 1/4 अंक यानी 25% इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो साथियों ये इसके बारे में है। अब अपन देखते हैं इसके जो दो भाग हैं। वो पहला भाग जिसका 105 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको फोकस करना चाह रहा हूं कि जो पशुपालन का जो दूसरा पार्ट है जिसमें कुल 45 क्वेश्चन होने वाले हैं उस पर अपन फोकस करना चाह रहे हैं। तो इसके जो प्रश्नों की संख्या है वो है 45। ये जो 45 क्वेश्चन हैं उसके सिलेबस की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान। तो अपन को ये जो सिलेबस है उसके सामान्य ज्ञान की अपन को अध्ययन करना है। अब सामान्य ज्ञान में सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। तो जो पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें हैं, अब कौन से पशु, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी मुख्य रूप से ये हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो उनकी जो देसी नस्लें राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर यानी राजस्थान के अंदर जो देसी नस्लें पाई जाती हैं उसका अध्ययन हमें इस कोर्स के अंदर करना है। दूसरा देखें कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नस्ल सुधार के लिए पशुपालन के अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है उसका अध्ययन हमें इस कोर्स के अंदर करना है। फिर साथ में बधियाकरण, कैस्ट्रेशन जिसे कहा जाता है, अवांछनीय प्रजनन को रोकने के लिए पशुओं के अंदर जो बधियाकरण किया जाता है उसका अध्ययन भी हमें इस सिलेबस के अंदर करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि सामान्य ज्ञान की बात हो रही है, इन सभी बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, बेसिक जानकारी हमें लेना है। फिर क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकर प्रजनन, पशुओं के अंदर नस्ल सुधार के लिए जो संकर प्रजनन कराया जाता है उसका अध्ययन भी हमें करना है। फिर देखें तो दुग्ध दोहन और दुग्ध स्त्रवण काल यानी मिल्किंग मेथड, कैसे हमें दुग्ध दोहन करना चाहिए पशुओं के अंदर और दुग्ध स्त्रवण काल कितनी देर में उसे कर लेना चाहिए, उन सब के बारे में हमें इसका अध्ययन करना है। फिर अगला टॉपिक इसके अंदर आता है स्वच्छ दूध उत्पादन, साफ सुथरा दूध हम कैसे प्राप्त करें, दूध में कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं और उन्हें रोकने के लिए हमें क्या प्रयास किया जाना चाहिए, इसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अगला टॉपिक आता है पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, कुक्कुट यानी मुर्गी। तो पशु जो भी हमारे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट और कुक्कुट में जो मुर्गी है उसका मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन इस कोर्स के अंदर शामिल किया गया है। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जो जैविक अपशिष्ट होते हैं जैसे कि गोबर है, उसका यूरिन वगैरह है या उसकी जो डेड बॉडी है, उनका जो निस्तारण कैसे किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाए, उनका उपयोग कैसे किया जाए, इसका अध्ययन भी हमें इस सिलेबस के अंदर करना है। इन सबको मिलाकर के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 में से 45 क्वेश्चन। संतुलित पशु आहार, जो पशुओं को पशु आहार खिलाया जाता है वो कैसे संतुलित, बैलेंस डाइट उसकी हम कैसे बनाएं, उसमें हम सभी तत्वों का कैसे समावेश करें जिससे ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन प्राप्त कर सकें, उसका अध्ययन भी इसके अंदर किया जाएगा। चारे की जो फसलें, फॉडर की जो फसलें होती हैं वो भी हमें इसमें इस कोर्स के अंदर हमें अध्ययन करना है। चारा और चारागाह विकास,
जो चारा गाय वगैरह होते हैं उनके विकास के बारे में भी हमें अध्ययन करना है। फिर आगे देखें, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान। कैसे हम पहचान करें कि कोई पशु बीमार है, उसका अध्ययन हमें इसमें करना है। और साथ में स्वस्थ, कोई पशु अच्छा है, स्वस्थ है या बीमार है, हम देख करके कैसे पता कर सकें, उसका अध्ययन भी हमें इसके अंतर्गत करना है। पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, देखें रोग की बात आ रही है, लेकिन कौन से रोग की बात कर रहे हैं कि पशुओं में अंतः परजीवी यानी शरीर के अंदर जो परजीवी हो जाते हैं, एंडोपैरासाइट, साथ में जो पशुओं के शरीर के बाहर बाह्य परजीवी होते हैं, उनके रोग का अध्ययन भी हमें करना है। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है पशुओं में टीकाकरण। पशुओं में टीकाकरण कौन कौन से होते हैं, कब कब करना चाहिए, किस बीमारी का करना चाहिए, इसका अध्ययन इस सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है साथियों। लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि ये इन सभी टॉपिक का हमें सामान्य ज्ञान का अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। पशुधन प्रसार यानी एक्सटेंशन एक्टिविटी, पशुधन से संबंधित हम एक्सटेंशन एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, लोगों में प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं, उन्नत पशुधन के साधन कैसे अपना सकते हैं, इसके बारे में इसका अपन अध्ययन करेंगे। फिर देखें भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, तो ये भी एक तरीके से इसके अंदर हम भेड़ बकरियों की बीमारियां और उनके टीकाकरण की का अध्ययन हमें इसके अंदर करना है। ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान। हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर ऊन, मांस, दूध और अंडों का कितना उत्पादन हो रहा है और पूरे देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, और साथ में हमारे प्रदेश का इन सब चीजों में कौन सा स्थान है, इसका अध्ययन भी हमें करना है। प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति पर कितनी उपलब्धता है हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर दूध की, मांस की, अंडों की, ये भी अध्ययन हमें इस कोर्स के अंदर करना है। साथियों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या है और इसका, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको बहुत ज्यादा गहराई से ना जाकर के सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है कि इसकी सामान्य ज्ञान, बेसिक जानकारी हमें प्राप्त करना है। प्रति पशु दूध की उत्पादकता और साथ में ऊन कतरन, ऊन को शेयरिंग, जो कतरन ऊन निकाली जाती है उसका तरीका क्या होना चाहिए, वो सब है। भार ढोने वाले पशु, उनका अध्ययन। बर्मी कंपोस्ट, जो बर्मी कंपोस्ट होती है, केचुआ खाद जिसको हम आमतौर से बोलते हैं, उसका अध्ययन भी हमें करना है। पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं से जो चमड़ा और हड्डी प्राप्त होती है उसका और क्या उपयोग किया जाता है, वो अध्ययन हम करते हैं। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, एज डिटरमिनेशन ऑफ एनिमल, पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है उसका अध्ययन हमें करना है, ये भी एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। फिर है पॉलीथीन से पशुओं एवं पर्यावरण की हानि। हम जानते हैं कि आज जो पॉलीथिन है वो पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचा रही है, पशुओं को बहुत हानि पहुंचा रही है, तो उसका भी अपन अध्ययन करेंगे और उसे रोकने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं। पशुओं का बीमा, पशुओं का बीमा होता है एनिमल इंश्योरेंस, तो उसका अध्ययन भी इसके अंदर शामिल है। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, अगर हमें कोई पशु खरीदना है, क्रय करना है, तो उस समय क्या सावधानी रखना चाहिए और क्या चीजें देखना चाहिए जिससे हम हमारे मन चाहे गुण वाला पशु खरीद सकें, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पशु मेले, राजस्थान के अंदर कई सारे पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, उनका अध्ययन। पशु गणना, पशुओं की संख्या कितनी है, राजस्थान में कितनी है, पूरे भारतवर्ष के अंदर कितनी है और कितनी इसमें बढ़त हो रही है, साल दर साल हर गणना में कितनी घट रही है या बढ़ रही है, वो सब अपन देखेंगे। गौशाला प्रबंधन, जो गौशाला है उसका अपन मैनेजमेंट कैसे करें, क्या क्या चीजें वहां अपनाई जाना चाहिए, उसका अध्ययन भी इस सिलेबस के अंदर शामिल है। वहां की साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, ये भी आ ही गया था इसके अंदर कि गोबर और जो मूत्र है उसका उचित निष्पादन अपन कैसे करें, वो भी इसमें है। पशुधन उत्पादों का विपणन, जो पशुधन के उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हमें पशुधन से, लाइव स्टॉक से प्राप्त हो रहे हैं, उसका विपणन नहीं होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करें, उसे बाजार में कैसे बेचें, उसका भी अध्ययन इसमें शामिल है। डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, डेयरी और पशुपालन की जो मुख्य योजनाएं राजस्थान सरकार के अंदर चल रही हैं
उनका अध्ययन भी हमें इसमें करना है। तो साथियों ये पूरा हमारा सिलेबस था कौन सा, पार्ट बी का, जिसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 45 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो अगर हम इन टॉपिक के साथ चलेंगे तो साथियों हम इस परीक्षा में सफल हो सकेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।